हाँ जी, सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में हमने 2 से 3 टॉपिक जो है अभी ऑनलाइन पढ़ाए भी है और आपको पूरा कोर्स आपको करवा चुके हैं। कुछ टॉपिक और बाकी हैं तो वो भी, और बाकी बाद में भी ये क्वेश्चन जो है, ये टॉपिक जो है रिपीटेड हो जाएंगे। लेकिन मेरे दोस्तों आज अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो पढ़ रहे हैं, वो है हिंदी में बोलते हैं ज्यामिति और इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? ज्योमेट्री। ठीक, अब ज्योमेट्री टॉपिक की बात की जाए मेरे दोस्तों तो यहां समझने वाली बात यह है कि भाई यहां जानकारी होनी चाहिए हमको एंगल की। एंगल, स्ट्रेट एंगल, राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑप्टस एंगल, इसके अलावा हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल, इनके बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। अब देखो एक छोटी छोटी बात आती, जैसे कि हम कहते हैं कि पॉइंट की बात करें, पॉइंट किसे कहते हैं भाई? पॉइंट की कोई लंबाई नहीं होती है, कोई चौड़ाई नहीं होती, ना तो लेंथ है ना इसकी ब्रेथ है। तो बेटा ये क्या है बताओ भाई? ये ना तो इसकी लेंथ है ना इसकी क्या है बेटा? ब्रेथ है। तो इसका मतलब इज एग्जैक्ट लोकेशन पॉइंट। एक कोई भी पॉइंट लगा इसका मतलब एग्जैक्ट लोकेशन पे लगा है, ना तो इसकी लंबाई है ना इसकी चौड़ाई है। बोलो समझ में आएगी? अब बात करते फर्स्ट चीज तो ये हो गई। सेकंड की बात कर रे की। रे का मतलब होता है किरण। ठीक है, एक रेखा जो है मैं किसी पॉइंट से खींचता हूं और ये चलती जाती है अनंत तक जाती है, इसका कोई अंत नहीं है, इसका मतलब उसको क्या बोलते हैं बेटा? रे बोलते हैं। समझ में आई कि नहीं? एक तो हो गई पॉइंट की बात कि पॉइंट हैज नो लेंथ एंड नो ब्रेथ। ठीक है, ओनली एग्जैक्ट लोकेशन पे ये होता है। ठीक, रे की बात होगी। तीसरी बात करते हैं अपन पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन कैसे? जैसे कि हम ट्रेन की पटरी को देखते हैं, एक इधर से इस तरीके से चलती, तो ये अगर मुड़ती है तो ये भी मुड़ती है, ये मुड़ती है इस तरीके से, ये भी मुड़ेगी। तो ये एक समानांतर रेखा है। पैरेलल लाइन किसे कहते हैं? कि ये एक दूसरे को नहीं काटती। पैरेलल लाइन जो है चलती रहती है भाई, एक दूसरे को नहीं काटती और ये एक निश्चित दूरी पर ये रहती है। जैसे ट्रेन की पटरियों पे अपन बात करें तो पटरी ये इधर है, ये भी इधर है, तो दोनों एक निश्चित दूरी पे, क्योंकि ट्रेन ऊपर चलती है। बात समझे? तो पैरेलल लाइन की बात करें, पैरेलल लाइन जो है 2 लाइनें होती है और दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं और ये लगातार चलती रहती है। आई बात समझ में? तो ये तो हो गया पॉइंट, ये रे और पैरेलल लाइन। एक और चीज आती है आपकी कर्व लाइन। कौन सी लाइन बेटा? कर्व लाइन। कर्व लाइन मतलब घुमावदार। कैसे? जैसे ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला, जो घुमावदार रेखा है, लाइन जो है वो किसमें आती बेटा? कर्व लाइन। पैरेलल लाइन जो है एक तरीके से यह समानांतर चलती है, एक दूसरे से निश्चित दूरी पर चलती है। इसके अलावा पॉइंट की बात करें तो ये एग्जैक्ट लोकेशन बताता है, इसकी कोई लंबाई और कोई चौड़ाई नहीं होती है। रे की बात करें, रे एक निश्चित बिंदु से स्टार्ट होती है और वो अनंत तक चलती रहती है, उसका कोई अंत नहीं होता है। अच्छा, एक और चीज बताने का प्रयास कर रहा हूं मैं आपको। जैसे कि इस तरीके की लाइन होती है जिसके 2 एंड पॉइंट होते हैं, उसको क्या बोलते हैं बेटा? लाइन सेगमेंट। एक और लाइन है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट की अगर बात की जाए, ऐसी रेखा, ऐसी लाइन जिसका दोनों साइड से अंत है, वो क्या कहलाती है मेरे दोस्तों? लाइन सेगमेंट। बोलो समझ में आया कि नहीं है? यहां ज्योमेट्री में हमने 5 बातें की, एक तो पॉइंट की, रे की, पैरेलल लाइन, कर्व लाइन और लाइन सेगमेंट। आई बात समझ में? इस तरीके से आप इसको देखिए। आगे बात करें, हमने पॉइंट की, रे की, लाइन सेगमेंट, कर्व लाइन, इनके बारे में अपन ने बात की है, पैरेलल लाइन। लेकिन अब आता है एक्यूट एंगल। एक पहली चीज आती है, देखो इसमें क्या है, एंगल की जानकारी आपको है तो आपके कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। पिछले साल इस टॉपिक से 7 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इधर समझो, एक्यूट एंगल का मतलब होता है जो एंगल 90 डिग्री से कम है वो क्या कहलाता है? एक्यूट एंगल। जो भी 90 डिग्री से कम जो एंगल है वो सारे एंगल क्या कहलाएंगे मेरे दोस्तों? एक्यूट एंगल। जैसे कि 90 से कम, इसका मतलब 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, ये सारे एंगल। जैसे कि ये 60 डिग्री माना कि ABC, ये 3 एंगल इस तरीके से बना हुआ है। अब जो भी 90 से कम है वो सारे एंगल जो है वो किस में आएंगे बेटा? एक्यूट एंगल। दूसरी बात है ऑप्टस एंगल।
ऑब्टूस एंगल। अब ऑब्टूस एंगल किसे कहते हैं, इस टॉपिक में पढ़ने के लिए सबसे पहले एंगल की सारी जानकारी हमारे को होनी चाहिए। तो ऑब्टूस एंगल की बात करें, जो एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है और 180 से कम है, इसका मतलब वो एंगल क्या कहलाता है बेटा, ऑब्टूस एंगल। एक्यूट एंगल में कहते हैं कि 90 डिग्री से कम है, लेकिन ऑब्टूस एंगल में यदि 90 से ज्यादा और 180 से कम है, वो सारे एंगल किस में आएंगे बेटा, ऑब्टूस एंगल में। ठीक है, तीसरी बात करें स्ट्रेट एंगल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और स्ट्रेट एंगल मतलब स्ट्रेट लाइन, क्या होगी बेटा, स्ट्रेट लाइन। जैसे जैसे कि ये लाइन खींची हुई है, ये एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री। इसका मतलब स्ट्रेट एंगल जो है वो 180 डिग्री एंगल होता है। बात समझे समझे। इसके अलावा मेरे दोस्तों एक और बात करता हूं मैं आपके सामने, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल किसे कहते हैं, जो 180 से ज्यादा हो, मान लो 315 डिग्री यहां पे लगा दिया ए बी सी, जो 180 से ज्यादा और 360 से कम है, वो सारे एंगल जो है वो कौन से एंगल कहलाते हैं बेटा, रिफ्लेक्स एंगल कहलाते हैं। वापिस समझने वाली बात यह है कि यहां पर एक्यूट एंगल की बात करें तो जो 90 से कम है वो एक्यूट एंगल है। ऑब्टूस जो 90 से ऊपर और 180 से कम है वो ऑब्टूस एंगल में आएगा। और इसके अलावा हम बात करें स्ट्रेट एंगल या स्ट्रेट लाइन अगर बात करें तो 180 डिग्री को हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। रिफ्लेक्स एंगल जो 180 से ज्यादा और 360 से कम है, उसको कौन सा एंगल बोलते हैं बेटा, रिफ्लेक्स एंगल। आई बात समझ में। इसको देखेंगे, वापिस देखने का प्रयास करो। देखो बात करते हैं आगे मेरे दोस्तों। यहां पर हमने अभी बात की एक्यूट एंगल, ऑप्टस एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, स्ट्रेट एंगल। लेकिन अगली बात करते हैं राइट एंगल। राइट एंगल जो होता है मेरे दोस्तों वो 90 डिग्री होता है, जैसे कि इस तरीके से राइट एंगल है। राइट एंगल मतलब क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले कि राइट एंगल कितने डिग्री होता है, तो यहां पर ये 180 लिख दे, 360 लिख दे, कुछ भी ऑप्शन में दे दे, तो आपको ध्यान रखना राइट एंगल कितने डिग्री होता है बेटा, 90 डिग्री होता है। बात समझे नहीं समझे। इसके अलावा एक राइट एंगल के बाद एक और आता है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल का मतलब पूरा, कैसे, पूरा चक्कर काटना है। पूरा कंप्लीट मतलब पूरा कंप्लीट करना है इस चक्कर को। इसका मतलब पूरा एक बार यहां से घूम के वापस यहां आ गया व्यक्ति, इसका मतलब कितने डिग्री चल गया, 360। डायरेक्ट पूछ सकते हैं कंप्लीट एंगल जो है उसमें, यहां पर कंप्लीट एंगल के बारे में अगर पूछ ले तो 360 डिग्री बनता है। समझ में आएगी नहीं। इस तरीके से अपन काम करेंगे। राइट एंगल 90 डिग्री, कंप्लीट एंगल 360 डिग्री। इसके अलावा और भी बात करते हैं, जैसे कि एक एंगल और आता है आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की जो डेफिनेशन कहती है कि ऐसे दो एंगल जैसे कि θ1 प्लस θ2, दो एंगल जो है इनका सम जो है 90 डिग्री होता है, वो सारे एंगल जो है वो क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। जैसे कि मैं कह दूं 45 प्लस 45 ये कितना हो गया, 90। 30 और 60 कितना हो गया, 90। कभी आपसे इस तरीके से पूछ ले तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में क्या जानकारी लेनी है अपने को, कि दो एंगल का सम जो है वो 90 डिग्री है, वही जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। इसी प्रकार से एक और बात करें सप्लीमेंट्री की बात करें मेरे दोस्तों, सप्लीमेंट्री एंगल में ये होगा मेरे दोस्तों कि भाई दो एंगल का सम जो है वो आपका 180 होगा। जैसे कि मैंने θ1 और θ2 दो एंगल मान लिया, इन दोनों का सम कितना हो रहा बेटा, 180। ये ध्यान रखना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दो एंगल मिलकर 90 डिग्री बनता है और सप्लीमेंट्री में दो एंगल मिलकर 180 डिग्री बनता है। बात समझे। जैसे कि यहां पर मैं कह दूं 90 प्लस 90 कितना हो गया, 180 हो गया। अगर मैं 100 प्लस 80 कर दूं तो भी ये 180 हो रहा है। बात समझे कि नहीं समझे। तो कुल मिला के यहाँ पे 150 प्लस 30 कर दूं तो भी कितना हो रहा है, 180। तो जो दो एंगल मिलकर अगर उनका सम जो है 180 डिग्री बन रहा है, इसका मतलब वो सप्लीमेंट्री में आएगा। और जिनका दो एंगल का सम जो है 90 डिग्री बैठ रहा है, वो सब किस में आएगा, आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में आएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आए, इस तरीके से। हाँ जी, इधर देखो बेटा, यहां पर अपन ने बात की एक्यूट एंगल, ऑप्टस एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री एंगल, है ना, पैरेलल लाइन सेगमेंट, पॉइंट, इनके रे के बारे में इनके पास जानकारी हुई। अब एक और चीज आती है आपके सामने,
वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या चीज है बेटा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट कैसे? इस तरीके से अपन बनाते हैं। जैसे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है वो हमेशा सेम होते हैं। जैसे कि मैं कह दूं यहां 1 लिखा है तो यहां पर भी 1, वर्टिकली अपोजिट, इसके अपोजिट में ये है। तो जो अगर मान लो 30 डिग्री यहां बना रखा है, जो भी एंगल दे रखा वो यहां पे होगा। और यहां पे मान लो मैंने 2 लिख दिया तो यहां पर भी क्या होगा बेटा? 2, क्योंकि आमने सामने की जो एंगल है ये यहां पर समान होगी। वर्टिकली अपोजिट एंगल में यहां पर ये 1 यहां जो है वो यहां है जो वो यहां पे है। तो वर्टिकली अपोजिट में इस तरीके से काम करते हैं। आगे बात करें, एक और चीज है ट्राइंगल की। ट्राइंगल की बात करें, ट्राइंगल की देखो, ट्राइंगल जो है अगर हिंदी में इसका मीनिंग बताऊं मैं तो 3 भुजाओं से बंद आकृति जो है वो क्या कहलाती है? ट्राइंगल। क्योंकि यहां पर अगर समझे तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ट्राइंगल की तीनों साइड मिलकर उनका सम जो होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। ये ध्यान रखना। किसके लिए अपन काम कर रहे हैं? ट्राइंगल। अब ट्राइंगल में भी अलग अलग है। जैसे कि ट्राइंगल में बात करूं मैं फर्स्ट बात करूं यहाँ पे ट्राइंगल में एक होता है आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल? इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करें मेरे दोस्तों, ए बी और सी, ठीक। इक्विलेटर मतलब इक्विलेटर नाम से समझ में आ रहा है, इक्वल, जिसकी तीनों साइड सेम है वो कौन सा ट्राइंगल कहलाएगा बेटा? इक्विलेटर ट्राइंगल कहेगा। दूसरी बात करूं, यहां पर ये जो है इस तरीके से एक इधर ये अलग, इसका मतलब जहां तीनों समान है वो तो इक्विलेटर ट्राइंगल कहलाएगा। और जहां पर 2 चीजें सेम हो और तीसरी चीज अलग हो, तीसरी साइड जो है अलग है, ऐसे एंगल को हम कौन सा? आइसोस्केलन ट्राइंगल, ठीक है। और तीसरी चीज यहां पर बात करें, जिस एंगल के जिसमें तीनों अलग अलग हो, ये और ये, जिसमें तीनों साइडें जो है वो अलग अलग हो, उसको हम कहते हैं स्केलन ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल। देखो इधर समझो, यहां पर वापिस समझो, इक्विलेटर ट्राइंगल में तीनों भुजाएं, तीनों साइड जो है सेम होती है। आइसोस्केलन में 2 साइड सेम होती, तीसरी अलग होती है। स्केलर में तीनों अलग अलग होती। या हीरोज को फॉर्मूला लगता है, इसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं, जिसकी तीनों भुजाएं समान है, समबाहु त्रिभुज। इसको इंग्लिश में इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। इसके अलावा मेरे दोस्तों यहां पर 2 भुजाएं सेम है और तीसरी चीज अलग है, इसको आइसोस्केलन ट्राइंगल बोलते हैं। और तीसरी बात करें स्केलन, जिसमें तीनों भुजाएं साइड जो है अलग अलग है, उसको कौन सा एंगल बोलते हैं? ट्राइंगल बोलते हैं बेटा, स्केलन ट्राइंगल। बोलो समझ में आएगी ये बात? अलग बात करें क्वाड्रिलेटरल एंगल। अब देखो ट्राइंगल के बारे में हमने देख लिया, क्वाड्रिलेटरल के बारे में देखे हैं। तो क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन क्या कहती है उसकी बात करें। 4 भुजाओं से मिली बंद आकृति वो कहलाती है क्वाड्रिलेटर। और क्वाड्रिलेटर में देखो अलग अलग चीजें भी आती है। जैसे कि आपका स्क्वायर आता है जिसकी चारों भुजाएं समान है, आपका रेक्टेंगल आता है, आपका रोम्बस आता है, और आपका पैरेललोग्राम जो आता है, जैसे समानांतर चतुर्भुज जिसे बोलते हैं। ये देखो, ये तो आपका वर्ग हो गया, ये आपका आयत हो गया रेक्टेंगल, ये आपका रोम्बस हो गया समचतुर्भुज, और ये आपका समानांतर चतुर्भुज जिसको हम पैरेललोग्राम कहते हैं। तो इसमें ये 4 चीज, जो मतलब चारों भुजाओं से मिलकर 360 डिग्री एंगल बनता है, उसी को हम क्या कहते हैं बेटा? क्वाड्रिलेटरल एंगल। आई बात समझ में? जिनकी बात करें, अब किसी के दिमाग में आ रही साहब की ये स्क्वायर है और स्क्वायर और ये दोनों एक जैसी लगते हैं रोम्बस, इसमें फर्क क्या है? देखो स्क्वायर की बात करें तो चारों भुजाएं मिलकर, चारों साइड मिलकर इनका एंगल जो है 360 डिग्री बनता है। और रोम्बस में यहां पर प्रत्येक भुज, ये भी 4 भुजाओं से बनी हुई है, तो बंद आकृति है, इसको भी हम कहते हैं रोम्बस के लिए चारों भुजाएं समान है। यहां पर भी कहते हैं चारों भुजाएं समान है, लेकिन स्क्वायर में ये ध्यान रखनी है कि यहां पर ये 360 डिग्री मतलब हर एंगल जो है 90 डिग्री पे जाता है, लेकिन यहां 90 डिग्री नहीं बनता है। रोम्बस की केवल ये खासियत, ये ध्यान रखना। इसके अलावा रेक्टेंगल की बात करें, रेक्टेंगल के बारे में आपको पता है, आमने सामने की भुजाएं अपोजिट साइड्स आर इक्वल। और इसके अलावा पैरेललोग्राम में बात करें समानांतर चतुर्भुज, इसमें भी यही आमने सामने की भुजा समान होती है,
लेकिन यहां पर भी 90 डिग्री जो है साइड जो है वो 90 डिग्री एंगल नहीं बनाती। इनके बारे में आप देख लीजिए क्वाड्रिलेटरल।